चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 138 नंबर सेट, और इसमें देखते हैं अब क्वेश्चन क्या क्या है। आवाज आ रहा है ना जी? हेलो, चलिए शुरू करते हैं। अब हो गया। क्वेश्चन है पहला, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर सके। अब यहां पर अनुक्रम को हमको पूरा करवाना है, और चलिए देखते हैं सीरीज में यहां पर क्या क्या आता है। तो देख रहे हैं बाबू, प्लस हो गया 25, और यहां पर हो गया प्लस कितना 50 प्लस 75। अगला में क्या 100, यानी कि हो जाएगा 336। ऑप्शन हो जाए, सॉरी 326। ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 नंबर ऑप्शन, 326 सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद है 2। लिख रहा है क्या, इसमें ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए कथनों को अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए, निश्चित रूप से कौन लागू होता है। उसी पाठ्यक्रम के दूसरे विषय के मुकाबले राजनीति विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बहुत कम है। दूसरे विषय के मुकाबले, कहां गए थे जी आप? पटने में था, तब का लिंक मंगवाता था डेली। गर्मी ज्यादा लगता है। वो देखो, वो बोला कि हम वैसा इंजन में बैठेंगे जिसमें एसी नहीं होगा, और जिस दिन बैठेंगे उस दिन अगर एसी रहेगा तो एसी बंद करवा देंगे। सोचो। नहीं, अब रेल इंजन में एसी लगने लगा है। हाँ, तो इसको मजाक लग रहा है। उसी पाठ्यक्रम के दूसरे विषय के मुकाबले राजनीति विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बहुत कम है। राजनीति विज्ञान में परसेंटेज क्या है, कम है। क्या चीज का? पढ़ने वाले, उत्तीर्ण होने का, पास करने वाले का, अन्य विषय के कंपैरिजन में। जिन छात्रों ने इस विषय में प्रवेश लिया था उन्होंने इससे पहले राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया था। भाई, इससे पहले राजनीति विज्ञान का अध्ययन कीजिए नहीं कीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप अगर पढ़िएगा तो बेसिक से पढ़िएगा ही पढ़िएगा उसमें। ठीक है। तो अब है निष्कर्ष एक। लेकिन यहां जो लिखा है कि जिन छात्रों ने विषय में प्रवेश लिया था उन्होंने इससे पहले राजनीति विज्ञान अध्ययन नहीं किया था, तो हो सकता है यह भी एक कारण रहा हो। ठीक है। तो नंबर 1, परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने के लिए विषय का बुनियादी ज्ञान परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने के लिए विषय का बुनियादी ज्ञान छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर गाट काट कह दिए। बाबू, बोल गलत बात रहा ना। ये बोल रहा है कि परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने के लिए, अच्छा परिणाम लाने के लिए बहुत सारा उपाय है ना। एक तो पढ़ना ही उपाय थोड़ी है। क्या रियलिटी बोल रहा है? कहां पर बोला? पढ़ लेते एक बार फिर से हम भी। उसी पाठ्यक्रम के दूसरे विषय के मुकाबले राजनीति विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बहुत कम है। पहला बात कि मान लीजिए कि और हिस्ट्री में पास कर जाता बढ़िया नंबर से, ज्योग्राफी में बढ़िया नंबर से, सोशोलॉजी में, साइकोलॉजी में, इधर उधर बहुत बढ़िया सब में पास कर जाता है, होम विज्ञान में भी पास कर जाता है ना जी। आपका ग्रेजुएशन पेपर क्या है? ज्योग्राफी है।
तो वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर, तो अलग अलग विषय में पास करता है। ज्योग्राफी में इसको बढ़िया नंबर मिला होगा, क्या उसमें प्रैक्टिकल भी होता है। अब यहाँ सिचुएशन है कि राजनीति विज्ञान में अच्छा परसेंटेज नहीं मिलता है, अच्छा परसेंटेज नहीं मिलता। देखिए क्या लिखा है, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बहुत ही कम है, पास करने वाला का संख्या क्या है, कम है। तो इसका सीधा असर है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, यही ना, पढ़ नहीं रहे हैं। यहां पर क्या, जिन छात्रों ने इस विषय में प्रवेश लिया था उन्होंने इससे पहले राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया था। मतलब अभी ग्रेजुएशन कर रहा है या जो भी चीज कर रहा है कि उसमें उससे पहले वो राजनीतिक विज्ञान को अच्छे से नहीं पढ़ा था या अध्ययन नहीं किया था, पढ़ा ही नहीं था। अभी राजनीतिक विज्ञान लेकर के वो फंस गया है, कुछ ऐसा ही सिचुएशन। तो इसमें बाबू परीक्षा पास करना, परिणाम लाने का बात कहां है। एग्जाम तो आप बहुत तरीके से पास करते हैं, बहुत तरीका है एग्जाम पास करने के लिए, अच्छे नंबर से भी पास कर सकते हैं आप। एग्जाम पास करना और ज्ञान होना दोनों अलग अलग बात है। भले आप रूबी राय हो जाइए, वो अलग बात है, इंटर में फर्स्ट टॉपर हो जाइए और उसके बाद ढिंढोरा पीट दीजिए कि हमको आईएएस बनना है, सब सब्जेक्ट का नाम नहीं आए, ऐसा आईएएस बनना है। सोचे होंगे बाबूजी उधरों सेटिंग लगाइए देंगे, बीपीएससी में इस बार होबे नहीं किया है। तो परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने के लिए विषय का बुनियादी ज्ञान छात्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। सही कि गलत? अब किसको सही लग रहा है जी, किसको बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। अच्छा नंबर से पास करने के लिए पढ़ना जरूरी है या ज्ञान के लिए पढ़ना जरूरी है, पहले साफ साफ क्लियर कर दो। फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ना जरूरी है या ज्ञान के लिए पढ़ना जरूरी है? कभी नहीं। अच्छा रिजल्ट आप अलग अलग तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, आप वही तो हम भी कह रहे हैं। ज्ञान रहेगा तो घासों काटेगा तो घास काटने में भी मन लगेगा। सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, घास काटने का सेंस है बाबू। आप जाइए खेती करिए, देखिए अगर आप पढ़े लिखे किसान है आपके खेती के उपजाऊ में और दूसरे जो पढ़े लिखे नहीं किसान है उसके उपजाऊ में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबका तरीका होता है, वो भी खेती कर रहा है, वो भी खेती कर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो किसान है वो भर दिन कितनों लुंगी गमछी गंजी पहन करके रह जाए, शाम में जब वो चौक पर जाएगा तो फुल पैंट शर्ट पहन के जाएगा। हमारा गांव का पढ़ा लिखा किसान तो यही करता है, हम जो देखते हैं। ठीक है, और जो पढ़े लिखे किसान नहीं है वो दिन रात हमको लगता है कि ये अभी खेत में से ही निकल के आया है, दिनों में रातों में हमको वैसने स्टाइल में नजर आते हैं। असर कैसे नहीं पड़ता है ज्ञान का, लेकिन एग्जाम का ज्ञान से उतना ज्यादा लेना देना नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। राजनीति विज्ञान एक सामान्य विषय है और छात्र बिना किसी समस्या के इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो बिना किसी समस्या का अगर इसका अध्ययन कर सकते तो फिर अच्छा नंबर से पास का ही नहीं कर रहा है। इसीलिए दोनों का दोनों क्या है, गलत। किसी को कुछ बोलना है तो अभी भी बोल सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए। अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार, एक अप्रैल दिन है बाबू बुधवार। उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख, तो सप्ताह का कौन सा दिन था? तो सबसे पहला सिचुएशन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036,
शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाएगा, किस में? तो लीप वर्ष वाले में। लीप वर्ष वाले में जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है। हो गया। अब आइए यहां पर अप्रैल महीना का कोड बताइए कितना? अप्रैल महीना का कोड 0 और मई का कितना? 2। एक और एक खत्म। 0 में, और 0 में क्या करिएगा? जो 2 प्राप्त होगा प्लस 2 करेंगे। बुधवार में 2 दिन जोड़ दिए, बृहस्पति शुक्र। हमारे क्वेश्चन का आंसर शुक्रवार, ऑप्शन 2 नंबर। जिसको समझ में नहीं आया हो या जिसको कुछ बोलना हो आराम से बोल सकते हैं। आगे बढ़ जाए। ये 3 नंबर बताने के बाद प्रॉब्लम हुआ। 3 अभी बता देंगे, आप रिलेट से तो ये किए, वो तो हम भी देखे हैं। 1 नंबर जब डिस्कस कर रहे थे तभी आप एंट्री किए थे। अब सबसे लास्ट में, अब फिर 4 बता खत्म करेंगे तब 3 वाला मत बोलिएगा, ठीक है? 3 में दिक्कत है? अभी बोल लीजिए। 12 है, 9 है, व्हाट है, 36 है, 108 है, 72 है, 9 9 और 8 है। बनाए हैं? अरे रुको न जी, थोड़ा सा हमरो सोचने दो। 9 और 8 बराबर बीच में 72, बीच में 72। 9 और 12 बीच में 108। 9 10 सॉरी 9 गुना 4 बीच में 36। हाँ बोलिए, अब क्या कौन बोल रहे थे? अच्छा यही बोल रहे थे। अच्छा इसीलिए इससे पहले वाला में आवाज नहीं निकल रहा था, नहीं बना होगा। मिटा दें इसको। अगला सवाल। एक लड़का एक लड़की से कहता है, आपके पिता की पत्नी मतलब आपकी माँ मेरे नानी की इकलौती बेटी है। नानी की इकलौती बेटी मतलब माँ, यानी कि आपकी माँ मेरी माँ है। तो दोनों लड़का लड़की भाई बहन। लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है? लड़का लड़की से, जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं, मतलब लड़की आंसर नहीं होगी। आंसर क्या होगा? भाई, ऑप्शन 1 नंबर। किसी को डाउट इसमें? चलिए आगे आगे बढ़िए। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन है और पेपर को मोड़ करके काट दीजिए, कहानी खत्म। चलिए जी, सबसे पहला एक बात तो फाइनल हो चुका है कि सर्कल बनेगा यहां पर, और जब सर्कल बनेगा यहां पर, देखिए तो ये बन रहा सर्कल यहां पर, सही होगा? ये देखिए बन रहा है यहीं पर, सही होगा? अब बीच में कहां से आ जाएगा? है क्लियर है? आगे बढ़े। बारह बजे दोपहर से पूर्व कितने मिनट होते यदि 9 मिनट पहले सुबह 10 बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था? है? क्या बात है जी, हम पहले पानी वानी पी के तैयार रहते हैं। 12 दोपहर से पूर्व कितने मिनट होते यदि 9 मिनट पहले वाले पहले सुबह 10 बजे के बाद उतने मिनट थे उसका दोगुना होता? ठीक है, देखते हैं। बारह बजे दोपहर से पूर्व कितने मिनट होते यदि 9 मिनट पहले सुबह, 9 मिनट पहले, 9 मिनट पहले सुबह 10 बजे के बाद
जितने मिनट थे उसका दोगुना था। 9 मिनट पहले सुबह 10 बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था। 12 बजे दोपहर से पूर्व कितने मिनट होते यदि 9 मिनट पहले सुबह 9 मिनट पहले सुबह 10 बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना होता। यानी कि 9 मिनट 9 मिनट 18, 36, 37, 38। क्या हुआ? वही देख रहे हैं बाबू, रुकिए ना। रुकिए ना जी, बनाते रहे, छोड़ेंगे काहे। 12 बजे से पूर्व 12 बजे से पूर्व कितने मिनट होते हैं? 12 बजे से पूर्व 12 बजे दोपहर से पूर्व कितने मिनट होते यदि 9 मिनट पहले सुबह 10 बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था। नौ मिनट पहले सुबह 10 बजे के बाद जितना मिनट थे उसका दोगुना था। बारह बजे में से 23 मिनट हटाइए, कितना हो जाएगा? हम्म, 11:37 और 9 मिनट पहले 11:37 में से 9 मिनट घटा दिए तो हो जाएगा 11 बज के कितना मिनट? 28 मिनट। नौ मिनट पहले सुबह 10 बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था। 11:28 में से सुबह 10 बजे को घटाइए, 1 घंटा 28 मिनट हुआ। और 1 घंटा 28 मिनट का मतलब कितना हो जाता है? 60 और 28 88 ना, 88 का भागा दो कितना? 44। यहाँ 44, यहाँ 23, तो 22 होता तो हो जाता। देखिए क्या हुआ है, ऐसे तो ये वाला आंसर सही नहीं है, यानी कि 23 मिनट सही नहीं है। रुक जाइए, कर देते हैं। अगर 37 मिनट को लेते हैं, ताकि आंसर तो इसी का टिक किए हुए हैं हम। 12 बजे में से 37 मिनट घटाए तो कितना हो गया? 11:23। ये होगा जी। और 11:23 से 9 मिनट पहले, तो यानी कि 11 बज के कितना मिनट? 14 मिनट। और 11:14 में से घटा देना है किसको? 10 बजे को। पहले बना लेने, जिसके बाद समझाएंगे। हो गया कितना? 14 मिनट, सॉरी 1 घंटा 14 मिनट ना। 1 घंटा 14 मिनट मतलब 74 मिनट। 74 का भागा 2, 37। सही है। देखिए क्या हुआ है, 12 बजे से पूर्व कितने मिनट होते? 12 बजे दोपहर से पहले कितने मिनट होते? 11:23 होते। ठीक है। 12 बजे से पूर्व कितने मिनट होते? 37 मिनट, 11:23।
कितने मिनट होते? यदि 9 मिनट पहले सुबह 10 बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था। 9 मिनट पहले यानी कि 11:14 और 10 बजे का अंतर का मामला क्या था? दोगुना वाला था। किसका? तो इसका। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से। यहां से देखिए, 9 मिनट पहले सुबह 10 बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था। 9 मिनट पहले कोई समय हो रहा था, 9 मिनट पहले कोई समय हो रहा था, और वह समय जो था ना वो 10 बजे से अभी तक के समय का दोगुना है। मतलब जो भी टाइम है वो इसका दोगुना है। किसका? तो 12 बजे दोपहर के पहले वाला समय का दोगुना है। तो 11, अगर 9 मिनट पहले हम 11:23 में से 9 मिनट घटाते हैं तो कितना होता है? 11:14। और 11:14 का समय और 10 बजे के बीच का समय 74 मिनट का। और ये जो 74 मिनट है वो 12 बजे से कितने मिनट पूर्व होते जो उसका आधा है? तो 74 मिनट का आधा क्या है? तो 37 मिनट। ये आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। क्या क्या 37 पहले घटाए क्योंकि हम ऑप्शन से बनाए। हाँ, पहले इसीलिए हम आप ही लोग का जवाब देने के लिए हम सबसे पहले 23 मिनट करके देख लिए थे। 23 मिनट, 44 मिनट। तो 44 मिनट का आधा तो 22 मिनट ना, 23 मिनट नहीं ना। क्लियर है या अभी भी डाउट चल रहा है? क्या लगाए थे? 9 मिनट पहले 10 बजा, ऐसा कहां कह रहा है? यदि 9 मिनट पहले सुबह 10 बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था। अभी के समय से 9 मिनट पहले नहीं। नहीं, आप तो समझिए ना क्या लिख रहा है। अभी के समय से 9 मिनट पहले जो भी समय था, सुबह 10 बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था। अभी के समय से 9 मिनट पहले जितना समय है ना, और 10 बजे के बाद जितना मिनट हुआ, यानी कि उस दोनों के बीच का टाइमिंग, वो जो उसका क्या है? उस संख्या का क्या है? दोगुना। किस संख्या का? तो 12 बजे से जितना मिनट वो पहले है उस संख्या का। दस, 9, 10 और 12। हाँ, 10 बज करके 9 मिनट लिए, 12 बज रहा है, 111 मिनट। उसको क्या किए? 3 से डिवाइड कर दिए। हाँ, 37 का दोगुना हो गया। ये हो सकता वैसे भी बनता होता। ठीक है, आगे बढ़े या इसमें अभी और किसी को कुछ बोलना है? चलिए नेक्स्ट सवाल। क्या चीज का क्वेश्चन हमको अपने ध्यान में नहीं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितना त्रिभुज है जिसमें? एक, दो, और तो नहीं है यहां पर। तो 2 गो यहां पर, 2 गो यहां पर 4, 2 गो यहां पे 6, 2 गो यहां पर 8। इसके बाद एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा। तो 4 गुना 2 कितना? 8। उसके बाद ये 3 हुआ और ये 3 हुआ 6। कितना बजे? 8, 8, 16 और 6, 22। ऑप्शन 1 नंबर। क्या 24 लगाए थे क्या आप लोग? वैसे हुआ है? ऐसे नहीं, किसी दूसरे तरीके से हुआ है? तो क्या
ये वाला, ये वाला, ये वाला गिनती नहीं हुआ यहाँ पे। दो नहीं बोले तो 2 2 4 2 6 2 8 8। ठीक है, अगला सवाल। 2016 में भारत का स्वतंत्रता दिवस रविवार को था। अशोक का जन्म 27 सितंबर को हुआ और रोहित का जन्म उसके 4 दिन बाद आता है। 2016 में रोहित का जन्म किस दिन पड़ेगा? 2016 में भारत का स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2016 रविवार के दिन। अशोक का जन्म 27 सितंबर को हुआ, 27 सितंबर 2016 खत्म। 2016 खत्म। अगस्त का कोड कितना? 3। सितंबर का कोड 6। 15 में क्या करिएगा जो 27 प्राप्त होगा? +12। 3 में क्या करिएगा जो 6 प्राप्त होगा? +3। 12 और 3 15 में 7 से भागा दिए, 1 से फल। रविवार में एक दिन जोड़ दीजिए, सोमवार। यह किसका निकला? यह निकला रोहित का जन्म, नहीं अशोक का जन्म, अशोक का जन्म। यह निकला अशोक का जन्म। अब क्या है? चुप। रोहित का जन्म उसके 4 दिन बाद आता है, यानी कि सोमवार में 4 दिन जोड़ दीजिए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। तो 2016 में कब? तो शुक्रवार को 16 तारीख, 4 नंबर ऑप्शन। इसको काहे जी बीच में बोलते रहते हैं? देखिए, एक तो फिल्म हम देखे थे अल्लू अर्जुन का, और श्रुति हसन है उसमें हीरोइन। ठीक है, लक्की द रेसर नाम है फिल्म का। उसमें श्रुति हसन मन में ही खूब डरती है, मन में खूब हंसती है, मन में खूब बोलती है, खूब जोर से चिल्लाती है। समझ में आया कुछ? हाँ, आगे बढ़े। आज जाके देखिए लेना, लकी द रेसर बोलते रहे। हाँ, आज जाना साथी में। कल आ रहे हैं बाबा निराला जी, नहीं पता है? खाली तो कल तो वेब सीरीज ही चलेगा। अब मिटा दें इसको, जतनाम, अच्छा जपनाम मिटा दे जी। अगला सवाल 10 नंबर। एक कूट भाषा में निम्नलिखित नियम लागू होते हैं। एक स्वर के तुरंत पहले या तुरंत बाद में एक व्यंजन को उस स्वर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। एक स्वर को तुरंत बाद या तुरंत पहले या तुरंत बाद में एक व्यंजन को उस स्वर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानी कि वॉवेल। ये वॉवेल है, और वॉवेल के जगह पर क्या रहेगा? कुछ भी रहेगा, लेकिन वो स्वर नहीं रहेगा। गलत, गलत, सही। सेकंडों पर ना जी। किसी स्वर को उसके बाद आने वाले व्यंजन से प्रतिस्थापित किया जाएगा, तब तो और सही। ई के बाद एफ। क्या बनाया अब हम? एक ठो से नहीं समझ में आया। प्रतिस्थापित का मतलब होता है एक्सचेंज करना, मतलब उसको हटा करके उसके जगह उसको रख देना, इसको कहते हैं प्रतिस्थापित करना। ठीक है, और बोलिए क्या? कोई बात है, कोई बात, हम फिर से बता देते हैं। किसी स्वर को उसके बाद आने वाले व्यंजन से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानी कि यदि कोई वॉवेल है, उस वॉवेल को उसके बाद आने वाले कॉन्सोनेंट से चेंज कर देना है, यानी कि ई के जगह पर एफ लिख देना है। अब ठीक है, ऊपर वाला बाद में देख लेंगे। यहां तक ठीक है? तो चलिए, यहां तक जब ठीक है तो हम लोग बात कर ले थोड़ा ई ई ई ई एफ। सही। यहां तक में कोई डाउट? इसमें 2 नंबर में किसी को डाउट? 2 नंबर खाली हम पढ़ के बनाए, कोई डाउट? तो लोग जानता है बात क्या है।
बात है जो चीज इजी है ना उसको झूठ मूठ का टफ बना रहा और कुछ नहीं कर रहा है। समझ में आया? यहाँ क्या इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको पहले पढ़िए, दूसरा क्या लिखा हुआ है। ऊपरे में हम काट दिया, ऊपरे में नहीं है। पहले एगो तो समझा नहीं है, दूसरा में दिमाग लगा रहा है। पहले एक तो दूसरा नंबर पहले समझ लो, फिर पहला नंबर बाद में समझा देंगे। पहले पहला समझाए थे, दूसरा बाद में समझाए। कोई तो एक तो पहले क्लियर कर लो। पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हो गया और पढ़ेगा? क्या लिखा हुआ है थोड़ा जोर से पढ़िए। प्रतिस्थापित का मतलब समझते हैं? हाँ, एक्सचेंज किया जाएगा। और स्वर का मतलब समझते हैं? और व्यंजन का मतलब समझते हैं? तो ई क्या है, ई स्वर है कि वॉवेल है? तो इसके जगह पर क्या लिखना है? कॉन्सोनेंट, क्या उसके बाद आने वाला ना। तो ई के बाद जेड आता है कि एन? एफ आएगा। तब हम तभी से उर्दू लगा रहे थे यहाँ पर। चुप रहो, नहीं जानते अब अभी। यहां तक समझ में आया? यहां तक में कोई डाउट? अब आप बोल लीजिए पहले। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आए? हाँ, स्वर को उसके बाद आने वाले व्यंजन से। स्वर, स्वर को किससे? उसके बाद आने वाले व्यंजन से। अगर मान लीजिए, थोड़ा सा आप ही का कहना मान लें कि ई के बाद वाला भी से, तो किस ऑप्शन में बाबू भी लिखा हुआ 2 नंबर पर? हमरा पहले अब यही बता दीजिए। नहीं काहे लो कहिएगा तब, वो आप देखिएगा ना किस जगह पे भी लिखा हुआ है। हम तभी से बार बार करें, इजी चीज को आप लोग टफ मत बनाइए झूठ मूठ का। आप लोग लेकिन नहीं, हम टफ बनाएंगे ही बनाएंगे। और इस 2 नंबर में से और किसी को प्रॉब्लम है? 1 नंबर को कुछ नहीं बोले अभी हम। अब 1 नंबर, एक स्वर के तुरंत पहले या तुरंत बाद में एक व्यंजन को उस स्वर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। एक स्वर के तुरंत पहले या तुरंत बाद में एक व्यंजन को उस स्वर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यानी कि जो वॉवेल है, वॉवेल के तुरंत पहले वाला अक्षर या तुरंत बाद वाला अक्षर जो व्यंजन है उसको वहां पर लिख देना है। इसके हिसाब से आप यहां पर डी भी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं। तुरंत पहले डी, तुरंत बाद एफ। डी वाला ऑप्शन तो कहीं है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एफ वाला ऑप्शन है। कहानी यहीं खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे। पहला लाइन से भी अकेला से आंसर दे रहा था ये जिस प्रकार का ऑप्शन है, और दूसरा नंबर से भी अकेला दे रहा था आंसर। कौन सा भिन्न है? सब में सिर्फ स्ट्रेट लाइन और ये बाबू कर्व लाइन है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। क्लियर? आगे बढ़िए। कौन सी संख्या सर्वथा भिन्न है? कौन सा संख्या जो है भिन्न है ये आपको बताना है। तो देखिए, 9 गुने 6 बराबर 54, 8 गुने 4 बराबर 32, 3 गुना 6 बराबर 18 और 9 गुना 7 बराबर 63। ऑप्शन कौन सा? 3 नंबर। बादल फटने के कारण बेजोर वर्षा नदी तटबंधन तोड़ती हुई बाहर निकली और बहुत से गांवों में बाढ़ आ गया। क्या हुआ? बादल फटने का, बादल फटने का कारण समझते हैं आप लोग? क्या बादल कहीं क्रैक किया होगा, खूब सारा पानी वहीं गिर गया होगा, उसको बादल फटना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 ड्रम पानी कहीं पर गिरा दीजिए,
ऐसा ही स्टाइल में कुछ हुआ होगा। बादल फटना इसी को कहते हैं। बहुत बढ़िया, तो लोग तो जीके जीएस के बर्बाद कर दिया। क्या ज्योग्राफी वाले मास्टर साहब बोलिए। बहुत अत्यधिक मूसलाधार बारिश और उसका एक तो मापन है क्या जी, यहां तक मापेंगे तो डेंजर अवस्था, यहां तक चला जाएगा तो इसको कहेंगे बादल फटने वाला अवस्था। लगता है कि बादल फट गया है, वो बादल फटता उठता कुछ नहीं है। ऐसे नहीं कि सट फाड़ दिए हैं वैसे बादल फट गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो पानी का जो गिरने का स्पीड है, ठीक है, पानी बारिश जिस हिसाब से हो रहा है, जितना हो रहा है, वो सब चीज जो मापा जाता है उसके हिसाब से कहा जाता है बादल फटा है। बादल फटने के कारण बेजोर वर्षा नदी तटबंधन तोड़ती हुई बाहर निकली और बहुत से गांव में बाढ़ आ गए। तो तटबंधन अनुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार बाढ़ नियंत्रण विभाग के इंजीनियरों को तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए। सबसे पहला सिचुएशन है कि जिम्मेदार इंजीनियर को तुरंत निलंबित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कर दीजिए आप। तो वहां पर फिर बहालो तो करिएगा, हाँ, कि अमेरिका से तुरंत ले आइएगा। वहां पर तत्काल निलंबित के जगह पर बीच बचाव करना, राहत पहुंचाना, ये कार्य पहले जरूरी है, ना कि निलंबन करना पहले जरूरी है। अब मान लीजिए हमारा भाई उधर सहरसा में, मधेपुरा में बांध टूट गया, किशनगंज में, हाँ, और सबको निलंबित कर दिया। पटना वाला अब जाएगा, वो पहले पहुंचेगा जगह पर, जरा सोफा लगवा देते, रुको जी, वो पहुंचेगा जगह पर कि जो उस बांध के आसपास रहेगा उसी इंजीनियर से कार्य करवाना है, निलंबन कर दो। हाँ, गैर जिम्मेदाराना हरकत हुआ है, ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा वाला सिचुएशन है और आपदा वाले में कोई निलंबन वाला क्रियाकलाप नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री, अब मान लीजिए मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा है, भले उस दिन उसमें मुख्यमंत्री साहब नहीं बैठे हुए हो, अलग बात है। अब भूकंप आ गया, ऐसा आया कि गाड़ी पे गाड़ी बजरने लगा, मुख्यमंत्री साहब नहीं है उसमें बैठे हुए, काफिले खाली जा रहा था, तो तब ठीक है। अब उसमें क्या कहिएगा, नहीं ड्राइवर का गलती है, वो भूकंप में गाड़ी बढ़िया से नहीं चलाया, ड्राइवर को निलंबित करो। मुख्यमंत्री द्वारा, अरे वाह, मुख्यमंत्री का नाम ले, मुख्यमंत्री आ गए। मुख्यमंत्री द्वारा वायुयान से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का तुरंत सर्वे किया जाना चाहिए। काहे गलत है जी, जनप्रतिनिधि देखने नहीं जाएगा तो कौन देखने जाएगा, मुकेश अंबानी? हाँ, तुरंत सर्वे नहीं होता तो क्या होता तुरंत? कहां कहां जल जमाव है, कौन है नहीं है, देश के राज्य के प्रधान नहीं देखेगा तो कौन देखेगा, दूसरा कोई? मुख्यमंत्री देखते ना उड़न खटोला पर उड़ रहे होते हैं, नहीं पता है? अभियो 3-4 दिन पहले ककोलत से घूम करके आए हैं कि नहीं? नहावे किए होंगे झरना में, भले फोटो नहीं दिखाया, अलग बात है। हाँ, मुख्यमंत्री द्वारा वायुयान से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का तुरंत सर्वे किया जाना चाहिए। किस इलाका, हाँ जी, हाँ जी, मतलब तू चाहता क्या, पहले ही बता। तुरंत का मतलब क्या, उधर बांध, उधर चूहा बांध खुद रहा था, इधर ही हेलीकॉप्टर पर बैठ रहे थे, तो क्या चल जाए ब्रिटेन हनीमून घुमाने के लिए? पहले ही बताओ। बिहार में आपदा रहेगा, हम अपना विदेश में घूमेंगे, यही चाहता है? हाँ, वही तो हम भी कह रहे हैं, आपदा का जानकारी क्या रहेगा, पूरा न्यूज में इधर उधर छाया हुआ है, अपना विदेश भ्रमण में लगल है। और कोई डाउट इसमें? समझ में आने वाला समझ में आ रहा होगा। मुख्यमंत्री द्वारा वायुयान से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का तुरंत सर्वे किया जाना चाहिए, बात ये बाबू बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक सर्वे नहीं होगा
मुख्यमंत्री जी अपना आंख से देखेंगे नहीं तब तक उनको सिग्नेचर करने में ना बड़ा जंग लगा रहता हाथ में। ठीक है, वो पैसा कहाँ से था, इकोनॉमिक्स के मास्टर नहीं हम, पर इधर हमरा ज्यादा बाढ़ के पीड़ित आदमी हमू है बाबू। ठीक है, मुंह ना ज्यादा खुलवाओ। देखिए क्या होता है, बहुत से जटिल ऑर्गेनिक यौगिक जिन्हें फाइटोकेमिकल कहा जाता है, जो फल और सब्जियों में पाए जाते हैं, वे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कुछ दवा कंपनियां इन फाइटोकेमिकल को महंगी गोली के रूप में पैक करके बेच रही। इन गोलियों के प्रभाव क्षमता संदेहास्पद है। देखिए जैसे कि मोटापा घटाएं, मोटापा घटाएं, मोटापा घटाएं, गोली है या ऐसे ऐसे करके बेच रहे हैं। ठीक है, घट तो जाता है मोटापा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी नुकसानदेह बीमारियां और नुकसान करने वाला चीज भी आपको थमा जाता है। जैसे कि शरीर तो जब फैला तो बाबू आपका चमड़ा भी फैला, स्किन। अब वो जब घटा ना तो स्किन वहीं का वहीं रह गया। शरीर तो घट गया, स्किन नहीं घट पाया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसकी खामियां हैं। ठीक है सर, मुकेश अंबानी का बेटा कैसे मोटका पतला हो गया? मुकेश अंबानी का बेटा है। अगर बाबूजी के पास उतना पैसा है तो तुम भी हो सकता है, तब क्या दिक्कत है? वो तो शाहरुख खान को नचवा सकता है। तब आइए यहां पे, बहुत से जटिल ऑर्गेनिक यौगिक जिन्हें फाइटोकेमिकल का कहा जाता है, जो फल और सब्जियों में पाए जाते हैं, वे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो चलिए देखते हैं, लोगों को उनके भोजन में नियमित रूप से फल और सब्जियों को शामिल करने के लाभों के बारे में जागरूक करना चाहिए। तो सही बोला कि गलत? सही। फाइटोकेमिकल वाली महंगी दवाओं की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। सबसे पहला चीज संदेहास्पद बोला है, तो संदेहास्पद चीज है तो उसको जांच न करिएगा कि आप रोके लगा दीजिएगा। पहले ये बताइए हमको, जांच करिएगा ना। संदेह है हमको, हमरे तुम पर शंका है कि तुम बदमाश है, हमरा जांच करो भाई, पता करो कि डायरेक्ट पहले एकदम जेले। क्या रोक करके जांच करेगा? क्या रोक करके जांच करेगा? फैक्ट्री में जाओ, दवाई दुकान से 2 पत्ता खरीदो, जाके लैब में जांच कर लो, बात खत्म हो गया। अगर है तो सील कर दो, नहीं है तो खत्म। दुकान बंद करके क्या कौन जरूरत है? एगो उस दुकान में खाली वही तो दवाई बिक रहा था क्या? दुकानें बंद कर दीजिएगा। हालांकि पिछले 2 दशकों में भारत की जनसंख्या वृद्धि पर कमी हालांकि पिछले 2 दशकों में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, फिर भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि से इसकी जनसंख्या में वृद्धि अधिक है। इसके बावजूद भी जनसंख्या का जो वृद्धि है और रोजगार का जो वृद्धि है उसमें बहुत अंतर है, बहुत कमी है रोजगार में। फिर भी तो भविष्य में भारत की जनसंख्या कम होने वाली है। ऐसा बात कहां बोला कि कम हो रहा है? परसेंटेज कम हुआ है। ठीक है, भारत की बेरोजगारी दर भविष्य में बढ़ने वाली है, इस बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे जब जनसंख्या अगर इसी हिसाब से परसेंटेज घटता रहा तो एक समय आएगा कि नॉर्मल स्थिति पर आ सकता है। ठीक है, आ सकता है बोल रहे हैं। तो वैसी स्थिति में बेरोजगारी दर उस समय में क्या होगा नहीं होगा वो अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता। तो दोनों का दोनों क्या होगा? गलत ही होगा। वे सभी विद्यार्थी जो भारत विरोधी प्रतिवाद में शामिल थे और भगोड़े थे, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। सभी विद्यार्थी जो भारत विरोधी प्रतिवाद में शामिल थे, ठीक है, हमें चाहिए आजादी, और भगोड़े थे और आजादी आजादी करके जो भाग गया है उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। अब देखिए क्या क्या हो रहा है, पुलिस द्वारा भारत विरोधी प्रतिवाद के भागीदारों के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। सही कि गलत? मुकदमा दर्ज किया गया तभी तो उनको गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा दर्ज ही नहीं होता क्यों गिरफ्तार करते हैं?
विश्वविद्यालय प्राधिकारी उन विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने भारत विरोधी प्रतिवाद में भागीदारी की है। सही कि गलत? सही। दोनों का दोनों क्या होगा? सही होगा। कुछ बोलना है तो बोल लीजिए अभी। हाँ, हंस लो। पहले को बात बताओ हमको, जब वो अपराधी की देशद्रोह का मामला हो गया जी, देशद्रोह का मामला तो उसका सर्टिफिकेट कैंसिल होगा कि नहीं होगा? पहले हमरा ही बताइए कि डिग्री अनार बाबू तो देशद्रोही है, खाली डिग्री ले लो तू हमरा से, पहले ही बताइए क्या होगा? तो देशद्रोही है फिर भी डिग्री देंगे तुमको। बात समझ में आया? विश्वविद्यालय भी एक्शन लेगा। तो मतलब कौन ची है ये? विद्यार्थी है तो का प्रगति पथ के कोचिंग, तू विद्यार्थी है हमर? हाँ, ट्यूशन लेने आया है, सर्टिफिकेट कोर्स हो रहा है यहाँ पर, मिलता है सर्टिफिकेट। आप रीजनिंग टेस्ट 6 महीना से दे रहे हैं, इसका सर्टिफिकेट मिलता है यहाँ पर। और डीसीए करिए 2 महीना 3 महीना 6 महीना का कोर्स का सर्टिफिकेट मिलता है ना। तो सर्टिफिकेट जो होता है वो आप कहीं भी अटैच कर सकते हैं। आप विद्यार्थी इस जगह के लिए नहीं ना है, आप अपनी कमजोरियों को ठीक करने आए हैं। लेकिन सर्टिफिकेट आपको कहां से मिलेगा? यूनिवर्सिटी से। विद्यार्थी तो आप यूनिवर्सिटी के ही हुए, जहां भी है, चाहे आप बिहार बोर्ड के रहिए कि इंटर के रहिए, मैट्रिक के रहिए, जो सर्टिफिकेट देगा उसी का ना विद्यार्थी हुए ऑथेंटिक। आप हमारा ऑथेंटिक विद्यार्थी आप थोड़े ही हैं। मिटा दें। कल के दिन यदि किसी भी प्रकार के विवाद में आप फंसते हैं तो प्रगति पथ आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, पता है नहीं चीज, क्योंकि आप सर्टिफिकेट कोर्स में नहीं है। वही चीज जब आप कॉलेज में रहिएगा और आप किसी मामले में फंस जाइएगा तो कॉलेज आपके सर्टिफिकेट पर ब्रेक लगा देगा। क्या हम काहे ले लगाएं? ठीक है। सौर तंत्र के सभी ग्रह में शुक्र का वायुमंडलीय तापमान उच्चतम है। सौर तंत्र के सभी ग्रहों में शुक्र का वायुमंडलीय तापमान क्या है? उच्चतम है, सबसे अधिक है। यह बात इसमें बाबू कहा गया। ठीक है। तो ग्रहों में शुक्र सूर्य के निकटतम है। सही कि गलत? वायुमंडलीय तापमान उच्चतम है ना जी। तो शुक्र हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? वायुमंडलीय तापमान न हुआ। वायुमंडलीय तापमान को सूर्य के तापमान से क्या मतलब है? पृथ्वी का वायुमंडलीय तापमान अलग ना है जी, वो तो पृथ्वी के अंदर ना आता है वायुमंडल। क्या कि वायुमंडल थी क्या होता है जी? अरे चक्कर जो लगाता, क्या कहते, परिपथ पे होता है। अब ठीक है, आगे बढ़िए। शुक्र का वायुमंडलीय बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो एक हरित गृह गैस है और विकिरण को सोखती है। तो इससे उसका तापमान बढ़ेगा और यह बात क्या होगा? सही होगा। गलती होने का रीजन है बाबू, सही चीज नहीं सोच पाए। वायुमंडल, अब ज्योग्राफी जैसे यही ना पढ़ा है, यही ना बताएगा अब क्या जी? वायुमंडल बाबू अंदर की बाहर? स्टोरेज पूछ रहे हैं, तुमरा गलत हुआ है, छोड़ो तब तो क्लास का हम पूछेंगे। कुछ ब्रिटिश फ्रेंच हैं, सच बताते हैं। हमारा एगो दोस्त है, पढ़ने में मोटा मोटी ठीक ही था कह सकते हैं, अंडर 10th बढ़िया पढ़ता था। वो आया पटना यूनिवर्सिटी से, ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहा था। एक दिन दोस्त दोस्त गपे गप में पूछ दिए,
मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि पूछते हैं इसको जानकारी है कि नहीं है। वो नहीं होता है शर्त लगा वाला बात, उसी उसी में पूछ दिए थे। तो बताओ तो कितना महादेश है। अब बोले थे महादेश हम उसको, लेकिन वो हमारा एगो दूगो अरब सागर और ये क्या बोलते हैं एशिया सॉरी एशिया नहीं, बंगाल की खाड़ी एगो दूगो बोल दिया। और बात यो हो गया कि हम उसको मोबाइल में रिकॉर्डो कर रहे थे। ठीक है, तो हम बोले यही होता है, चल तोरा भैया को कहते हैं। उठम बजरा हो गया, मोबाइल छीनिए लिया, लेकिन वो डिलीट कर दिया वॉइस रिकॉर्डिंग को। बताइए कितना गलत बात हुआ है। कुछ ब्रिटिश फ्रेंच है, सभी फ्रेंच जर्मन है। जर्मन है, सभी ब्रिटिश जर्मन है, सारा का सारा ब्रिटिश जो वो बाबू जर्मन है क्या? सभी फ्रेंच ब्रिटिश है, सारा का सारा फ्रेंच ब्रिटिश है क्या? ठीक है। छह पुलिस वाले FGHIJM में से 3 पुलिस वालों का समूह चुनना है निम्नलिखित नियमों के अनुसार। कौन सा पुलिस वालों का सही चुनाव है? तो या तो F या H दोनों चुने जाएं, या तो G या J अवश्य चुने जाएं, ना तो J और ना ही H G के साथ चुने जाएं। ठीक है, F या H दोनों चुने जाएं। F और H दोनों को चुन सकते हैं, F और H दोनों को चुन सकते हैं, F और H दोनों को चुन सकते हैं। H चुना है, F नहीं चुना है। ठीक है, कोई बात नहीं। या तो G या J अवश्य चुने, G या J अवश्य होगा, तो G या J अवश्य होगा, G या J अवश्य होगा, G या J अवश्य होगा, G या J, G या J यानी कि दोनों नहीं ना, कोई एक ही ना, ये भी गलत। इसके बाद ना तो J और ना ही H G के साथ चुने जाएंगे। H को G से दुश्मनी चल रहा है। ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, चुने हुए पुलिस वालों में कौन सा पुलिस वाला का जोड़ा नहीं हो सकता? जोड़ा नहीं हो सकता किसका किसका? FG का, FI का, GM का, IM का जोड़ा नहीं हो सकता है। किसका जोड़ा नहीं हो सकता? चलिए देखते हैं। F या H या दोनों? HG के साथ चुने जाएं, HG के साथ, सॉरी J, ना तो J ना ही HG के साथ चुने जाएं। G के साथ J और H दोनों नहीं जाएगा। ठीक है, G या J अवश्य चुने जाएं, G या J अवश्य चुने जाएं। इसके बाद F या H दोनों चुने जाएं, या तो F या H दोनों चुने जाएं। नहीं निकालना था। चुने हुए पुलिस वालों में कौन सा पुलिस वाला का जोड़ा नहीं हो सकता है? चुने हुए पुलिस वालों का कौन सा पुलिस वालों का जोड़ा नहीं हो सकता है? तो इसमें लिख रहा है कि F या H दोनों चुने जाएं। F तो चुना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, F चुना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, G या J अवश्य चुने जाए, G चुना जा रहा अवश्य, G चुना जाए अवश्य, तो G या J तो दोनों में से कोई नहीं है इसमें। इसके बाद ना तो J ना ही H G के साथ चुने जाएं। तो ई वाला तो इधर तो चुना जा रहा है, इसका तो कोई कारण ही नहीं ना हो रहा है चुनने का।
ये तीनों का तो कारण हो रहा है किसी ना किसी कारण से चुनने का, इसका तो कोई कारण हो ही नहीं रहा चुनने का। तो यही होगा कि कौन सा जोड़ा नहीं चुना जा सकता है, तो आई और एम का जोड़ा नहीं चुना जा सकता है। यदि एच चुना जाता है तो कौन सा पुलिस वाला अवश्य चुना जाना चाहिए। यदि एच चुना जाता है तो एफ जी आई जे लिख रहा है, अरे या वहां लिख रहा है या तो एफ या एच, या दोनों चुने जाए। मतलब एफ रहेगा अकेला, चाहे एच रहेगा अकेला, या अगर नहीं तो दोनों को लेकर चलो। ठीक है, अब क्या बोला इसके बाद, जी या जे अवश्य चुने जाएं और एच को जी के साथ बनता नहीं है, तो जी या जे अवश्य चुने जाएं। तो फिर जी को बनता नहीं है तो हमको तो जे को नहीं चुनना पड़ेगा, अवश्य चुना जाए ना। ये सब में कंडीशन है, चुना है ठीक, नहीं चुना है कोई बात नहीं, लेकिन जी या जे अवश्य चुना जाना चाहिए। तो एच को जी से दिक्कत है तो जे से ही ना होगा। यदि जे नहीं चुना जाता है तो चुने हुए पुलिस वालों में कौन सा जोड़ा अवश्य होना चाहिए, कोई हो चाहे नहीं हो, जे नहीं चुना गया तो जी जरूर होगा। अब और जब जी जरूर होगा तो सबसे पहले जी देखिए किस में है, क्योंकि जी तो अवश्य चुना जाएगा। अब क्या बोला जी, एफ और जी, जी और आई, तो बोला इसमें एफ या एच, एफ तो चुना, जे नहीं चुना जाए तो एफ और जी को चुन दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। आई वाला का कोई कंडीशन नहीं काम कर रहा है, ठीक है, इसीलिए आई वाला काम कोई बात नहीं करेंगे, हमको इजीली एफ और जी चुना गया। चलिए देखिए अब क्या है, 8 मित्र KLNOPDFC, KLNOPDFC विभिन्न स्थान AEZ की तरफ जा रहे, एक कार, कम से कम 2 सवार लोग, कम से कम 1 महिला, BMW है, वाह। ये हो गया बाबू कार, और ये हो गया स्थान। चलिए जे हो जाए अब। हाँ, प्रत्येक कार में कम से कम 1 महिला सदस्य है, कम से कम 1 महिला होगी ही होगी। 3 गो कार है तो कम से कम 3 गो महिला होगी। ओ एफ के साथ स्थान ए जा रहा है, ओ एफ के साथ स्थान ए जा रहा है, पर कार एम नहीं है, कार एम नहीं है तो कार बी और डब्ल्यू में से कोई एगो होगा, बी डब्ल्यू केवल सी के साथ कार डब्ल्यू में, लेकिन स्थान ई की ओर नहीं जा रहा। केवल सी के साथ कार डब्ल्यू में, केवल सी के साथ कार डब्ल्यू में, लेकिन ए की ओर, ई की ओर नहीं जा रहा है, ई की ओर नहीं जा रहा, ए की ओर जाएगा नहीं तो बचा कौन, जेड की ओर जाएगा। अब डब्ल्यू जब इधर हो गया है तब बाबू यहां से डब्ल्यू हटेने न पड़ेगा, खत्म। अब क्या है देखिए, एन ओ या पी के साथ नहीं है, एन देखिए ये सब टाइप का आदमी जो होता है ना बड़ा खराब होता है। ओकरा साथ बैठ जाओ, ओकरा से कल हमारा लड़ाई हुआ था, हम नहीं बैठेंगे ओकरा साथ, ठीक, ओकरे साथ बैठ जाओ, वो हमको परसों मारा था, हम ना बैठेंगे उसके साथ। मतलब दोनों के साथ ही आदमी नहीं बैठेगा। एक काम करो, 3 गो कार है, वो एगो बैठने देगा नहीं, यही दोनों का साथ में बैठा दो ना, तू अकेले चल जाओ, क्या जाना तो उसको भी लेके जाना है, परिवार का हिस्सा भी है, ठीक है।
तो यहां लिखा है क्या, देखिए एन ओ या पी के साथ नहीं है, एन को ओ से भी दिक्कत, पी से भी दिक्कत, एक काम करिए ओ पी को एक साथ भेज दीजिए, क्या कि डब्ल्यू अब किसी को ले जाने के लिए तैयार है नहीं, ओ पी एक साथ और एन बच गया, एन को दूसरे गाड़ी में बी एम डब्ल्यू ना, हो गया। एन ओ या पी के साथ नहीं है, या तो डी या एन एक महिला है, हटाइए उसको। सी एल तथा एफ में से एक साथ कॉलेज में अध्ययनरत है, इसको भी हटाइए। और कुछ छूटा था क्या जी, प्रत्येक कार में कम से कम एक महिला सदस्य ओ एफ के साथ स्थान ए जा रहा है, ओ एफ के साथ स्थान ए जा रहा है, पर कार एम में नहीं है। बहुत अच्छा, के केवल सी के साथ, कार डब्ल्यू में है लेकिन ई के साथ नहीं, ई की ओर नहीं जा रहा, एन ओ या पी के साथ नहीं है, चलिए ठीक ही है। अब प्रत्येक कार में कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए, तो लिख रहा है डी या एन एक महिला है, या तो डी महिला है या तो एन महिला है, डी या तो डी या एन एक महिला है। चलिए सी एल तथा एफ में से एक साथ कॉलेज में अध्ययनरत है, सी एल एफ, तो सी एल एफ जो भी होगा या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, सी एल और एफ। अगर मान लीजिए इस तीनों को स्त्री बना दिया जाए, तो बी कार में तो वैसे भी तीन गो बैठ चुका है, यानी कि अभी जब बैठेगा बाबू एम कार में ही बैठेगा तीन गो, क्योंकि डब्ल्यू कार में अब किसी को कोई बैठने देगा नहीं। और यहां पर बी कार वाला यहां आ चुका है ए में, तो बी कार वाला ए में, बी कार में ए, अब बचा कौन, ए हो चुका है, जेड हो चुका, और कौन बचा जी, ई। अब खाली बच गया बाबू स्त्री और पुरुष, क्लियर करना। चलिए देखते हैं, जहां देखेगा बात वहां करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, ए बी एन, ए बी एन नहीं है सही, जेड डब्ल्यू पी, जेड डब्ल्यू के सही है, जेड डब्ल्यू पी है क्या, नहीं है, ई डी बी, ई डी बी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 नंबर। 24 नंबर सवाल क्या लिख रहा है 24 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा समूह महिलाओं को निरूपित करता है, महिला तो हमने निकाला ही नहीं, नहीं जी, कौन सा समूह महिलाओं को निरूपित करता है, इसका भी आंसर होगा बाबू इनमें से कोई नहीं, यानी कि जितना जानकारी है उतना से हमको क्लियर पता नहीं चल पा रहा, इसीलिए। इसके बाद निम्नलिखित में से किस कार में यात्रा कर रहा है, एन किस कार में यात्रा कर रहा है, एन कर रहा है एम कार में यात्रा, ऑप्शन 2 नंबर, बोलिए। आप सुने जी क्या बोला हूं, माइक हटा के बोलिए अच्छा से। सी एल तथा एफ में से एक साथ कॉलेज में अध्ययनरत है, पुरुष कॉलेज स्त्री कॉलेज, किसमें, सी एल एफ जहां भी जाएगा पुरुष कॉलेज में चला जाएगा मान लीजिए, तो फिर कहिएगा ना सर का है स्त्री कॉलेज में भी तो जा सकती है, इससे मेल फीमेल क्लियर हो रहा आपको लग रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए। सी एल एफ में से एक साथ कॉलेज में अध्ययनरत है, कॉलेज में एक साथ ही सब पढ़ता पढ़ती है, कार में बैठने से उसको क्या लेना देना इस बात का, कोई मतलब है इस बात से, तब अगर रहता सी एल एफ एक ही कॉलेज पुरुष कॉलेज में पढ़ते हैं या महिला कॉलेज में पढ़ते हैं, तो पता चल जाता पुरुष कॉलेज में पुरुष पढ़ता है, महिला कॉलेज में महिला पढ़ती है, खाली कॉलेज में पढ़ता है, इससे पुरुष और स्त्री क्लियर नहीं हो रहा है। एन निम्नलिखित में से किस कार में, तो हो गया था, निम्नलिखित में से कितने व्यक्ति स्थान ई की ओर जा रहे हैं, स्थान ई की ओर कितने व्यक्ति जा रहे हैं, 1 2 3 गो, ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से किस कार में सबसे अधिक महिला मित्र यात्रा करती है? पता नहीं ये बात, इसलिए इनमें से कोई नहीं। मिटा दें इसको। लिखना था किसी को? सेवा है, अभी उपलब्ध है। पचास छात्रों की एक कक्षा में 18 छात्र ने साहित्य, 26 छात्र ने भाषा, 2 छात्र साहित्य तथा भाषा दोनों। 18 में से 2 गया तो 16, 26 में से 2 गया 24, 16 और 24 40, 40 और 2 42। परसेंटेज इधर ना है, उधर थोड़े है। 18 2 20, 20 और 26, कभी नहीं। 8 को इधर साइड में अपना पड़ा हुआ कुछ और कर रहा है। चलिए, केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या कक्षा के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है? 16 जो है कितना प्रतिशत है? 32% है। 100 में 16 तो 50 में कितना? 32। 28 नंबर, कितने छात्रों ने एक ही विषय में नामांकन कराया है? 16 और 24 40, ऑप्शन 2 नंबर। कक्षा के कितने छात्रों ने साहित्य या भाषा में नामांकन नहीं कराया है? 8 गो, ऑप्शन 3 नंबर। तो चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और 1 नंबर की 2 नंबर क्वेश्चन में किसी किसी को प्रॉब्लम है वो आप बोल लीजिए अपना। जल्दी बोलिए पीछे से। 2 नंबर में आपको प्रॉब्लम था कुछ? बोलिए, आगे आइए। जल्दी बोलिए अब। हाँ, परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने के लिए विषय का बुनियादी ज्ञान छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। रूबी राय को पहचानते हैं? नहीं, एक्सेप्शन केस से हमको कोई मतलब नहीं है, सिचुएशन तो वही हुआ ना। हाँ, जनरल व्यू देखा जाता है। जनरली केस तो बाबू फिर उत्पन्न होता है ना वो। नहीं नहीं नहीं, एक्सेप्शन के चलते नहीं, वो हाईलाइट हो चुका है, इंटरव्यू हो। आपको क्या लगता है जितना घोटाला पकड़ा गया है या जितना घोटाला हाईलाइटेड है उतने ठो घोटाला हुआ है? घोटाला और भी होता है। हाँ, घोटाला और भी होता है ना, लेकिन जितना का जानकारी हो पाया या कर पाया, जिस पर आदमी लग गया तो उसका पता चल गया। तो फिर वही बात यहां पर भी हो रहा है ना।